अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बरक़ी अमालियत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पिछले सेशन में हमने सीखा था कि बरक़ी रूह के ज़रिए हम मैकेनिकी तवानी कैसे तब्दील बना सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रिक मोटर, बरक़ी मोटर काम करता था, जो क्या करता था, बरक़ी तवानी को मैकेनिकी तवानी में तब्दील करता था। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये उल्टा तरीक़ा मुमकिन है? इसका मतलब ये है, क्या मैकेनिकी तवानी को लेकर बरक़ी रूह पैदा कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर क्या किया था, बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानी में तब्दील किया था। अब इसका मुखालिफ मुमकिन है, मुमकिन है। वो जो मुमकिन है ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि मैकेनिकी तवानाई को हम बरक़ी तवानाई में कैसा तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए फैराडे का कुलिया यहाँ पर मुमकिन है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बरक़ी अमालियत। तो इसे एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। पिछले एक मरतबा मैं एक डायरेक्शन बताया था, एक तजुर्बा बताया था, सरगर्मी करके बताया था कि एक पाइप जो लोहे का हो सकता है रॉड को अगर हम तार को लपेटेंगे, इस तरह से लपेटते हुए अगर सेल से जोड़ेंगे तो क्या होता था, यहाँ पर बरक़ी रूह पैदा होती थी, मैग्नेटिस पैदा होता था, मैग्नेटिस पैदा होता था। इस तार के जरिए अगर बरक़ी रूह गुजरेगी तो इसके आखिरी हिस्सों पर क्या होता था, मैग्नेटिस पैदा होता था। अब इसका रिवर्स है, इसमें से बरक़ी रूह नहीं गुजारनी है, हम इसमें से बरक़ी रूह नहीं गुजारनी है, बल्कि एक आला लगाएंगे जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो आला है जो इस सर्किट में, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में बरक़ी रूह गुजर रही है या नहीं पहचान शनाख्त करता है। यानी इसमें से बरक़ी रूह नहीं गुजर रहे हैं, सिर्फ तार को जोड़े हुए गैल्वेनोमीटर से जोड़े हैं। अगर इसमें से बरक़ी रूह गुजरेगी तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अपने डायरेक्शन से बताएगा कि इसमें से बरक़ी रूह गुजर रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें से बरक़ी रूह नहीं गुजर रही है, एक मैग्नेटिस, सलाखनुमा मैग्नेटिस जो होता है NS, इस मैग्नेटिस को जरा एक हरकत देते हुए तेजी से इसके अंदर डालना, तेजी से इसके अंदर अगर दाखिल करेंगे तो एक तरह का मोमेंटम यहाँ पर होता है। तेजी से अगर यहाँ पर हरकत देंगे तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो उस डायरेक्शन में हरकत करेगी। जैसे हमें सुई, ये सुई है समझो, गैल्वेनोमीटर में ऐसे हरकत करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम हरकत से मैग्नेटिस को अंदर दाखिल करेंगे तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सुई हरकत करने की वजह क्या है, इसका मतलब ये हुआ इस तार में से बरक़ी रूह पैदा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिस मैदान को अगर तेजी से हरकत देकर हम इसमें दाखिल करेंगे तो इस तार में बरक़ी रूह पैदा होगी। तो ज़रा देखो हरकत से क्या हो रही है, बरक़ी रूह पैदा हो रही है। अब मैग्नेटिस इधर से दाखिल करेंगे तो मैग्नेटिस सुई कैसे हरकत करेगी, देखो अब तभी वहां से इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिस हरकत कर रहा था, सुई इधर आई थी। अब यहाँ से उधर दाखिल करेंगे तो सुई उस जाने जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हरकत के सिमत के ऊपर बरक़ी मैग्नेटिस भी, बरक़ी रूह की सिमत भी बदलेगी। तो एक मरतबा और एक मरतबा यहाँ जैसे इसमें दाखिल करेंगे, सुई इधर आगे हम तेजी से अगर बाहर निकालेंगे ना तो इसमें सुई भी इस डायरेक्शन में आएगी, देखेंगे। मतलब ये वहाँ अगर तेजी से दाखिल करेंगे तो उधर आएगी, और तेजी से अगर इसे बाहर जाने का ये क्या करेंगे, ऐसा दी तो दोबारा इधर आएगी। तो सिम के ऊपर बरक़ी रूह तेजी से अगर मैग्नेटिस अगर अंदर से तेजी दाखिल करेंगे तो सुई ऐसा है कि तेजी से बाहर निकालेंगे तो दोबारा इस जानिब आएगी, बाहर निकालने के बाद में फिर स्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हरकत के जरिए मैग्नेटिस को अंदर दाखिल किया जाए तो यहाँ पर भी 3 कॉन्सेप्ट हैं, मैग्नेटिस मौजूद है और हरकत मौजूद है। जो हरकत कर रहे हैं हरकत है, मैग्नेटिस और हरकत मिलाकर क्या पैदा कर सकते हैं, बरक़ी रूह को पैदा कर सकते हैं। तो ये कहलाता है बरक़ी अमालियत। इसे माइकल फैराडे ने जाहिर किया था, बरक़ी अमालियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। तो ये हुआ कि आज मैग्नेटिस और हरकत के ज़रिए हम क्या पैदा कर सकते हैं, बरक़ी रूह को पैदा कर सकते हैं। तो यही कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये से हम क्या जाहिर कर रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर को जाहिर किए थे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या था, बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाला आला था। अब इसका रिवर्स है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि हरकत और मैग्नेटिस के ज़रिए हम बर्फी रूह को पैदा कर सकते हैं। अगर ये हरकत है तो हरकत कहलाएगी मैकेनिकी तवानाई। मैकेनिकी तवानाई को अगर हम क्या कर सकते हैं, बर्फी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करने का मतलब ये है, लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो बर्फी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अंगूठे, दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली वही जाहिर करेगी, लेकिन हाथ क्या हो गया, अभी बदल गया है। वो इसलिए हाथ बदला क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मैकेनिकी तवानाई को बर्फी तवानाई में तब्दील किया जाए। जैसे कि यहाँ पर बताया, देखो मैकेनिकी तवानाई किस में तब्दील हो रही है, बर्फी तवानाई में तब्दील हो रही है। इधर भी इसीलिए हाथ बदले हैं, इधर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहलाता है। तब लेफ्ट हैंड रूल जो इलेक्ट्रिक मोटर था, अब मैकेनिकी तवानाई को बर्फी तवानाई में तब्दील करने वाला क्या कहलाता है, जनरेटर, जिसे हम डायनामो कहते हैं। जो बर्फी तवानाई को पैदा करते हैं, ऐसे हालात को कहते हैं डायनामो। तो बर्फी तवानाई को पैदा करना है, जैसे कि गणेश गुड़ी वगैरह जो मैं अक्सर क्लासों में कहते रहता हूँ कि गणेश गुड़ी जो पानी के फोर्स से जनरेटर घूमता है, जनरेटर मतलब डायनामो घूमता है, घुमाकर क्या पैदा करते हैं, बर्फी तवानाई को पैदा करते हैं। लेकिन बच्चों याद रहे कि इलेक्ट्रिक मोटर अलग है। इलेक्ट्रिक मोटर बर्फी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है, लेकिन डायनामो क्या करता है, मैकेनिकी तवानाई को बर्फी तवानाई में तब्दील करता है। तो ये अगले सेशन में डायनामो कैसा काम करता है वो सीखेंगे। तो आज के दिन हमने सीखा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में बताना भूल गया। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो लेफ्ट था वही राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में डायरेक्शन भी वही है। यहाँ पर शहादत की उंगली मैग्नेटिस, जैसे कि तभी था, देखो शहादत की उंगली मैग्नेटिस के मैदान की सिमत, यहाँ पर भी शहादत की उंगली मैग्नेटिस मैदान की सिमत, दरमियानी उंगली बर्फी की सिमत, यहाँ पर भी दरमियानी उंगली बर्फी की सिमत, और अंगूठा मौसिल की हरकत, यहाँ पर भी अंगूठा मौसिल की हरकत। तो ये राइट हैंड रूल ले जाकर मैं इस डायग्राम में बताना चाहूँगा। मैग्नेटिस मैदान की सिमत अंदर की जानिब है, तो बर्फी की सिमत ऐसे आएगी, और मौसिल, अब यहाँ पर मौसिल की हरकत आती है। मौसिल की हरकत कैसे हो सकती है, तो इसी प्रिंसिपल पर हमें जैसे दाखिल हुआ मैग्नेटिस, अंदर बर्फी है और बर्फी की सिमत यहाँ से उधर जाती है। तो ये काम करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है डायनामो। तो डायनामो का जो डिटेल है वो अगले सेशन में सीखेंगे। शुक्रिया।